हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एस। वेलकम करता हूं आपको सेवन इंटेलिजेंस चैनल पे। आज एक बहुत स्पेशल इंटेलिजेंट इंसाइट आप सबके लिए। दोस्तों, ये तो आपको मालूम है कि सितंबर 2024 से इंडियन स्टॉक मार्केट्स लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे रहे हैं, करीबन 15 मार्च 2025 तक। अब पिछले 4-5 दिनों से मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पे आया है, लेकिन ये जो 6 महीने से मार्केट लगातार गिर रहा था, और स्पेशली पीएसयू मोमेंटम स्टॉक्स, प्राइवेट सेक्टर के भी मोमेंटम स्टॉक्स जो हम फोमो के कारण भी ले रहे थे, मोमेंटम के कारण भी ले रहे थे, वो सारे स्टॉक्स में बहुत बड़ा जो गैप है हाई से वो आया है। कोई स्टॉक 40%, कोई 60%, कोई 70%, कोई 100%, कोई 150% गिरा है। तो जो ये फॉल है, इसका जो रीज़न हमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स या मीडिया या न्यूज़पेपर्स बताते हैं, जो 6-7 रीज़न हमारे सामने रख दिए जाते हैं हर बार, वो रीजंस तो हैं। जीडीपी, एफआईआई सेलिंग, खराब रिजल्ट्स Q2 Q3 के, रुपये का डेप्रिसिएशन, टैरिफ टेंट्रम्स, ये सब रीजंस तो हैं। लेकिन एक मेन रीज़न मेरे हिसाब से जो छूट रहा है, और वो एक मेन रीज़न है इन स्टॉक्स का जो गिरना है, वो उसी की वजह से हो रहा है मेनली। सबसे पहले मैं आप उस रीज़न को बताना चाहता हूँ। वो रीज़न है MTF। ये जो MTF होता है, मार्जिन ट्रेड फंडिंग, जो कि ब्रोकर द्वारा आपको दिया जाता है, उसका यूज़ करके सितंबर तक जो 2024 सितंबर में जो पीक बना था निफ्टी का, वहाँ पे आउटस्टैंडिंग पोजीशन जो MTF बुक की थी वो थी 84,000 करोड़, और वो कॉन्सेंट्रेटेड मेनली कहाँ थी? PSU स्टॉक्स में थी, PSU के पूरे पैक में थी। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, मोमेंटम प्लेस थे, वहाँ पे पूरी वो कॉन्सेंट्रेटेड थी MTF बुक, और वहीं सबसे ज़्यादा बिग होल आया। तो ये मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है MTF का, जो कि मार्केट डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में फंसा है, और स्पेशली इन स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा मार झेलनी पड़ी है। 30, 40, 60, 70, 100, 150% तक इन्होंने मार झेली है। तो ये जो MTF बुक अपने पीक पे 84,000 करोड़ चली गई थी सितंबर 2024 में, वो अब आप गेस कीजिए क्या फिगर हो सकता है। यस, गेस कीजिए। ये अब आ गई है 67,000 करोड़ पे, यानी कि क्लियर 17,000 करोड़ का लिक्विडेशन हुआ है। और वो किन स्टॉक्स में हुआ है स्पेसिफिकली, मैं अगर थोड़े बहुत नाम ले रहा हूँ। वैसे MTF बुक में बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक 2024 के मार्केट फेवराइट्स या रिटेल फेवराइट्स या MF फेवराइट्स मैं आपको बताऊं, जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक, वोडाफोन आइडिया, NBCC, भेल, NHPC, SJVN, हिंदुस्तान कॉपर, बहुत सारे डिफेंस के, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर्स की कुछ कंपनीज थी। ऐसे बहुत सारे स्टॉक जो मोमेंटम प्लेस में थे, जो फोमो के कारण भी बहुत बढ़ते जा रहे थे, वो सारे स्टॉक्स पूरी तरीके से अब लिक्विडेशन की राह पे। इसलिए आपको जो लग रहा है कि यार ये तो लगातार ही गिरते जा रहे हैं, इनमें कोई सपोर्ट नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि MTF की बुक में ही इन्हीं स्टॉक्स के, स्पेसिफिकली इन स्टॉक्स, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं उस पूरी लिस्ट में, लेकिन इन स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा मार झेलनी पड़ी है। तो ये एक मेजर रीज़न है जो अभी तक आपके सामने नहीं आया था, लेकिन अब आ गया है। तो ये एक मेजर रीज़न था मार्केट के फॉल का, और वो साउथवर्ड जो जर्नी थी मार्केट की, वो उसका बहुत बड़ा रीज़न है मार्जिन ट्रेड फंडिंग। तो आगे आप कभी भी MTF का यूज़ करें तो उसमें अपनी पूरी टोटल पोजीशन के हिसाब से उसे करें, क्योंकि ज़्यादा लेवरेज अगर आप रहेंगे और ऐसा कोई फॉल
फिर आगे कभी आ गया तो आप बहुत जो ये अभी 6 महीने का आपने जो मार झेली है, अगली बार भी आपको ये मार झेलनी पड़ेगी अगर आप ओवर लेवरेज रहेंगे तो। इसलिए अगली बार के लिए हमारे लिए सीख है कि जो मोमेंटम प्लेज हैं, जो फोमो प्लेज हैं, इनको चेस ना करें। अगर चेस करें तो उनकी क्वांटिटी लिमिटेड रखें, ताकि आप अगर किसी तरह से मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में फंस भी जाएं तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो। क्योंकि ये जो MTF है इसमें चूँकि 10-20% के डाउन पेमेंट पे और बहुत 10-11% के इंटरेस्ट पे हमें मार्जिन फंडिंग कर दी जाती है, तो इसलिए एक तरह से ये एक प्रलोभन है जो कि जिससे हमको बिल्कुल बच के रहना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा इंटेलिजेंट इनसाइट 7 इंटेलिजेंस चैनल पे आज के लिए। फिर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।